गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ब्लड चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शंस ऑफ ए डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स, डिसऑर्डर ऑफ ए डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स देखे थे, प्लेटलेट्स के फंक्शन एंड डिसऑर्डर। और आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप मतलब क्या होता है और ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोग सबको पता है कि हमारे ब्लड ग्रुप अगर हम लोग देखें तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी एंड ओ पॉजिटिव इस तरह से रहते हैं। अगर दो पर्सन है और दोनों पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप अगर सेम है तो वो एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ब्लड का अगर हम लोगों ने ड्रॉप अगर हम लोग लेते हैं या फिर ब्लड लेते हैं और वो माइक्रोस्कोप में अगर उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे फ्लूइड दिखाई देगा ब्लड के अंदर, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर मतलब सस्पेंडेड कुछ ब्लड सेल्स दिखाई देंगे जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स रहती है। तो ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर या फिर उसके मेम्ब्रेन पे एंटीजन प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। और ये जो प्लाज्मा है, ये जो फ्लूइड है, यहाँ पे रहते हैं एंटीबॉडीज रहते हैं जिसको बोलते हैं एग्लूटिनिन्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है। जैसे यहाँ पे टू पर्सन है, अगर दो पर्सन का सेम एंटीजन एंड एंटीबॉडी है मतलब आरबीसी में एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों पर्सन का अगर सेम है तो उस ब्लड को अगर हम लोग मिक्स करते हैं या फिर वो दो पर्सन एक दूसरे को अगर ब्लड देते हैं तो क्या होता है कि उनका मैच हो रहा है ब्लड, ठीक है। वहां पे एग्लूटिनोजन मतलब क्लम्पिंग फॉर्म नहीं होगी। पर अगर दो पर्सन है उनका डिफरेंट एंटीजन एंड एंटीबॉडी है मतलब यहाँ पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी अगर दोनों पर्सन का अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट है वो एक दूसरे को ब्लड नहीं दे सकते। अगर देंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, क्लम्पिंग। क्लम्पिंग मतलब क्या होता है, एग्लूटिनेशन। क्लम्पिंग मतलब इस तरह के पार्टिकल्स का क्लम्प फॉर्म होना और इसकी वजह से क्या होता है, हीमोलिसिस होता है। हीमोलिसिस मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए आरबीसी। आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट, तो ये जो इरिथ्रोसाइट से इसका डिस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी अगर सेम है तो ही वो पर्सन एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। ओके, अब ये जो एग्लूटिनोजन है, एग्लूटिनोजन मतलब एंटीजन, वो कहाँ पे रहते हैं, आरबीसी में रहते हैं। ओके, तो इसके दो टाइप्स हैं, जैसे ए एंड बी। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, तो इस तरह से तो ये एंटीजन के दो टाइप है, ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे एंटीजन ए इन रेड ब्लड इन रेड सेल्स, ये जो आरबीसी है, जो रेड सेल है, यहाँ पे अगर एंटीजन ए अगर प्रेजेंट रहता है तो इसका ये मतलब होता है कि उसका ब्लड ग्रुप ए है। देन एंटीजन बी इन रेड सेल, ये जो रेड सेल्स है, ये जो आरबीसी है, यहाँ पे अगर एंटीजन अगर बी रहता है तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। एंड बोथ ए एंड बी एंटीजन इन रेड सेल्स, यहाँ पे अगर दोनों मतलब ए एंड बी एंटीजन अगर प्रेजेंट रहता है इसका ये मतलब होता है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और नो एंटीजन इन रेड सेल्स, यहाँ पे अगर एंटीजन नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो ब्लड ग्रुप ए इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब देखो एग्लूटिनिन्स, एग्लूटिनिन्स मतलब ये एंटीबॉडी कहाँ पे रहते हैं, प्लाज्मा में, मतलब ये प्लाज्मा फ्लूइड में। तो ये जो प्लाज्मा फ्लूइड में जो एग्लूटिनिन्स रहते हैं मतलब ग्लोब्यूलिस, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोब्यूलिस, तो इसके अपोजिट रहेगा। मतलब टाइप ए का अगर ब्लड ग्रुप है तो उसमें बी एग्लूटिनिन्स रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे बी रहेगा प्लाज्मा में। ओके, देन टाइप बी का ब्लड ग्रुप है तो उसमें एग्लूटिनिन जो है वो ए रहेगा, मतलब यहाँ पे प्लाज्मा में टाइप ए बी है तो वहाँ पे नो एग्लूटिनिन्स। ए बी अगर एंटीजन है तो वहाँ पे एग्लूटिनिन जो है प्लाज्मा में वो नहीं रहते हैं। और टाइप ओ में बोथ ए एंड बी। ओके, तो इसका अगर हम लोग टेबल फॉर्म में देखते हैं तो ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ओके, देन एग्लूटिनोजन इन आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल में ब्लड ग्रुप ए है तो ऑब्वियसली ए रहेगा, बी है तो बी रहेगा,
आरबीसी एंड एग्लूटिनेट्स इन प्लाज्मा। इसका अगर हम लोग फॉर्म देखते हैं, देखो अगर पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए ब्लड ग्रुप को ही दे सकते हैं, मतलब उसका ले सकते हैं। अगर पर्सन का अगर बी ब्लड ग्रुप है तो वो बी वालों से ही ले सकते हैं और बी वालों को ही दे सकते हैं। ओ अगर है तो ओ वालों से ले सकते हैं और ओ वालों को ही दे सकते हैं। ए बी है तो ए बी वालों से लेके ए बी वालों को ही देंगे। बट ए बी इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब सबसे वो ले सकता है। ए से भी ले सकता है क्योंकि ए प्रेजेंट है, बी से भी ले सकता है क्योंकि बी है, और ओ से भी वो ले सकता है। एंड ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, मतलब वो डोनर कर सकता है, किसी को दे सकता है। मतलब ओ जो है वो ए वालों को भी दे सकता है, ओ जो है वो बी वालों को भी दे सकता है, ओ ए बी वालों को दे सकता है। बट ओ अगर उसका ब्लड ग्रुप है तो ओ वालों से वो ले सकता है, ये डोनर है, पर वो बाकी में से ले नहीं सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, मतलब डोनेट कर रहा है पर ले नहीं रहा है, ओ वालों से ही लेगा। अब RH फैक्टर भी आइडेंटिफाई होता है। RH मतलब एंटीजन, इसका नाम है रेसस फैक्टर। ये आइडेंटिफाई किया गया रेसस मंकी में, इसको आइडेंटिफाई किया गया है, इसलिए इसका नाम रहेगा रेसस मतलब RH। अब RH अगर रेड सेल में है तो RH पॉजिटिव हो गया, एंड RH अगर रेड सेल में नहीं है तो वो RH निगेटिव। हम लोग बोलते हैं ना ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये जो है तो किससे पता चलता है, ये रेसस फैक्टर से। मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है और प्लेसेंटा में जो बेबी है तो उसका ब्लड ग्रुप अगर RH निगेटिव है और मदर का RH पॉजिटिव है, और ये जो फादर है उसका जो ब्लड ग्रुप है निगेटिव, वो कहाँ से आया है, फादर से आया हुआ है। मतलब फादर का अगर निगेटिव RH है तो मदर का जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव है, और प्लेसेंटा में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो निगेटिव है। तो दोनों का अलग अलग हो गया, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी डिफरेंट है, इसकी वजह से क्लम्पिंग फॉर्म हो सकती है, या फिर बर्थ के बाद भी उसमें क्लम्पिंग फॉर्म होके हिमोलिसिस हो सकता है, ठीक है, जॉन्डिस भी हो सकता है। इसलिए मदर एंड फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर अपोजिट रहा तो वो बेबी में इफेक्ट हो सकता है, जॉन्डिस फॉर्म हो सकता है, उसके अंदर हिमोलिसिस फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, ब्लड ग्रुप में ये ब्लड ग्रुप को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, अगर डिफरेंट रहा तो हिमोलिसिस फॉर्म होता है, ग्रुप ए कैसे, बी ए बी ओ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एग्लूटिनेट्स उसके अपोजिट रहता है, ये टेबल में शो किया है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलेंगे, एंड RH फैक्टर क्या है, ठीक है। थैंक यू।